क्या आपने कभी दुनिया के किसी अलग हिस्से में ट्रैवल किया है और सोचा है कि वहां का समय अलग क्यों है? हो सकता है कि आप दुनिया के दूसरे कोने में बैठे अपने किसी फ्रेंड को फोन करो और पता चले कि जब आप सोने जा रहे हैं वो उठ रहे हैं। इसका जवाब है टाइम जोन का दिलचस्प कॉन्सेप्ट। पृथ्वी घूमती है और जैसे जैसे घूमती है, पृथ्वी के अलग अलग हिस्से सूरज का सामना करते हैं। यह साधारण सी बात ही दुनिया भर में समय बताने के तरीके का आधार है। पृथ्वी को एक विशाल गेंद के रूप में कल्पना कीजिए, जो लट्टू की तरह धीरे धीरे घूम रही है। जैसे ही यह घूमती है, सूरज की किरणें ग्लोब के अलग अलग हिस्सों को रोशन करती हैं। जब पृथ्वी का एक किनारा सूर्य का सामना करता है तो वहां दिन होता है। इसी दौरान विपरीत दिशा में रात होती है। यही कारण है कि हम दिन और रात का अनुभव करते हैं। सदियों से लोग समय बताने के लिए सूरज पर निर्भर थे। दिन के समय का पता लगाने के लिए वे आकाश में सूर्य की स्थिति देखते थे। यह छोटे समुदायों के लिए तो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे यात्रा और संचार व्यापक होता गया, एक अधिक मानकीकृत प्रणाली की आवश्यकता महसूस हुई। लोग अपनी घड़ियां उस समय के आधार पर सेट करते थे जब सूरज आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचता था, जिसे सौर दोपहर के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब था कि हर शहर और गांव का अपना स्थानीय समय था, जो पड़ोसी स्थानों से थोड़ा अलग हो सकता था। 19वीं शताब्दी में रेल मार्ग के आविष्कार ने एक नई चुनौती पेश की। लंबी दूरी पर ट्रेन के शेड्यूल का समन्वय। प्रत्येक शहर के अपने स्थानीय समय पर काम करने से ट्रेन यात्रा को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो गया। कल्पना कीजिए कि ट्रेन यात्रा का शेड्यूल बनाने की कोशिश करना कैसा होता होगा जब रास्ते के हर शहर का समय थोड़ा अलग हो। ये तो अराजकता होती। ट्रेनें अक्सर देरी से चलती थीं और दुर्घटनाएं अधिक होने लगी। इस समस्या ने एक मानकीकृत समय प्रणाली की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया। 1878 में एक स्कॉटिश कैनेडियन इंजीनियर सर सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने दुनिया को 24 समय क्षेत्रों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा। इस शानदार विचार ने समय को मापने के हमारे तरीके में क्रांति ला दी। फ्लेमिंग का विचार सरल लेकिन शानदार था। उन्होंने पृथ्वी को एक संतरे के स्लाइस की तरह 24 खंडों में विभाजित करने का सुझाव दिया। प्रत्येक खंड 15 डिग्री देशांतर में फैला हुआ था। इनमें से प्रत्येक खंड एक समय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। सेक्शन 5, मानक निर्धारित करना, ग्रीनविच मीन टाइम और यूटीसी। 1884 में वॉशिंगटन डीसी में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था ताकि एक वैश्विक समय मानक स्थापित किया जा सके। सम्मेलन ने फ्लेमिंग की समय क्षेत्र प्रणाली को अपनाने पर सहमति व्यक्त की और इंग्लैंड के ग्रीनविच को प्राइम मेरिडियन के स्थान के रूप में चुना, जो देशांतर की रेखा है जो समय क्षेत्रों को मापने के लिए शुरुआती बिंदु का प्रतीक है। प्राइम मेरिडियन के समय को ग्रीनविच मीन टाइम या जीएमटी के रूप में जाना जाता है, जो अन्य सभी समय क्षेत्रों के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है। आज हम कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम या यूटीसी का उपयोग करते हैं, जो जीएमटी के बहुत करीब है, प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय समय मानक के रूप में। सेक्शन 6, समय क्षेत्रों की दुनिया, पीएसटी से आईएसटी तक। आइए समय क्षेत्रों के कुछ उदाहरण देखें। संयुक्त राज्य अमेरिका में हमारे पास पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम या पीएसटी, माउंटेन स्टैंडर्ड टाइम, एमएसटी, सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम, सीएसटी और ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, ईएसटी हैं कुछ नाम रखने के लिए। प्रत्येक समय क्षेत्र अपने पूर्व के समय क्षेत्र से 1 घंटा पीछे होता है। अटलांटिक के उस पार यूनाइटेड किंगडम में वे सर्दियों के महीनों के दौरान ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी का उपयोग करते हैं और गर्मियों के दौरान ब्रिटिश समर टाइम बीएसटी, जो जीएमटी से 1 घंटा आगे है, का उपयोग करते हैं। भारत एक विशाल देश जो एक महत्वपूर्ण देशांतर में फैला हुआ है। एक ही समय क्षेत्र भारतीय मानक समय आईएसटी पर काम करता है, जो यूटीसी से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। सेक्शन 7, डेलाइट सेविंग टाइम, दिन का विस्तार। दुनिया के कई हिस्सों में उत्तरी अमेरिका और यूरोप सहित गर्मियों के महीनों के दौरान डेलाइट सेविंग टाइम या डीएसटी मनाया जाता है। डीएसटी में घड़ी को 1 घंटा आगे बढ़ाना शामिल है, जिससे प्रभावी रूप से दिन के उजाले को शाम तक बढ़ाया जा सकता है। डीएसटी के पीछे का विचार शाम के समय रोशनी के लिए आवश्यक बिजली की मात्रा को कम करके ऊर्जा की बचत करना है। हालांकि डीएसटी के अपने आलोचक हैं जो तर्क देते हैं कि यह नींद के पैटर्न को बाधित करता है और इसके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। सेक्शन 8, टाइम जोन पजल्स, वैश्विक समय को नेविगेट करना।
समय क्षेत्रों को प्रबंधित करना मुश्किल हो सकता है, खासकर हमारी तेजी से वैश्वीकृत दुनिया में। कल्पना कीजिए कि अलग अलग समय क्षेत्रों में सहकर्मियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल शेड्यूल करने का प्रयास करना कैसा होता होगा। इसके लिए सावधानीपूर्वक योजना और समय के अंतर की अच्छी समझ की आवश्यकता होती है। समय क्षेत्र के अंतर से भ्रम भी पैदा हो सकता है। जब अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना हो, उड़ानें बुक करनी हो या किसी तक फोन द्वारा पहुंचने का प्रयास करना हो, गलतफहमियों और छूटे हुए कनेक्शन से बचने के लिए समय क्षेत्रों के प्रति सचेत रहना आवश्यक है। सेक्शन 9, प्रौद्योगिकी बचाव के लिए विश्व घड़ियां और कन्वर्टर्स। शुक्र है कि तकनीक ने समय क्षेत्रों की जटिलताओं को नेविगेट करना बहुत आसान बना दिया है। विश्व घड़ियां, जो हमारे फोन, कंप्यूटर और घड़ियों पर उपलब्ध हैं, हमें एक ही नजर में कई स्थानों पर वर्तमान समय देखने की अनुमति देती हैं। टाइम जोन कन्वर्टर्स एक और सहायक उपकरण है, जो हमें किन्हीं दो स्थानों के बीच समय के अंतर की गणना करने की अनुमति देते हैं। इन तकनीकी प्रगति ने वैश्वीकृत दुनिया में जुड़े रहना और अपने समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना काफी आसान बना दिया है। सेक्शन 10, टाइम जोन हमारी दुनिया को जोड़ना। टाइम जोन हमारी आधुनिक दुनिया का एक अनिवार्य पहलू है। वे हमें अपने जीवन का समन्वय करने की अनुमति देते हैं, मीटिंग शेड्यूल करने और उड़ानें पकड़ने से लेकर लाइव इवेंट देखने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने तक। प्रभावी संचार, सहयोग और वैश्विक नागरिकता के लिए समय क्षेत्रों को समझना महत्वपूर्ण है। जैसे ही आप अपने दिन के बारे में जानें, समय क्षेत्रों की उस सरल प्रणाली की सराहना करने के लिए एक क्षण निकालें जो हमारी दुनिया को सिंक्रोनाइज रखती है। इस बारे में सोचें कि समय क्षेत्र आपके अपने शेड्यूल, इंटरेक्शन और आपके आसपास की दुनिया की समझ को कैसे प्रभावित करते हैं।